हेलो बच्चा लोग, होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर बिहेवियर है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, इसके पहले मैंने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच आपको बता दिया था। आज हम यूटिलिटी से लेके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। इसको बहुत ही एकदम सीधे साधे मैटर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो, तो शुरुआत होती है हमारी किससे? यूटिलिटी से हमारी होती है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी को कहा जाता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी, देखो क्या मतलब हो गया, कहने का क्या मतलब हो गया कि जब भी हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, तुम रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दूध पीते हो, ठीक है, ये सब भी कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो ये तुमको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रही है कमोडिटी। ऐसा तो है नहीं कि तुम खा रहे हो, ऊपर से एकदम डायरेक्ट जा रहा है, नीचे से निकल जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तुम जब भी किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, वो तुमको कोई ना कोई एक सेटिस्फैक्शन लेवल देके जाती है, ठीक है। अब ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, इसको तुम या तो अपने रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से ऑर्डिनरी तुम ये सोचते हो कि ये अच्छा है, ये खराब है, यहां तक हमारा पेट भर गया, अब इससे ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा, अब इससे ज्यादा खा लेंगे तो बाथरूम रंगीन करके चले आएंगे। ये तो तुम अपने रैंकिंग सिस्टम पे इस्तेमाल करते हो ना। बट इकोनॉमिक टर्म में तुमको ये जानना था कि भैया कि हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको कितना पॉइंट या कितना नंबर या कितना हमको डेटा चाहिए ना। इकोनॉमिक्स में, या अगर हम बात करते हैं किसी भी कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करते हैं, तो इकोनॉमिक्स क्या मानती है? कुल मिलाकर अगर अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये तो डेटा की बात पे मानता है कि भैया कि हाँ तुमको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तो डेटा पे होगा। तो क्लासिकल थ्योरी में ये तैयार किया गया कि चलो ठीक है, एक हम ऐसी यूनिट तैयार करेंगे जो हमें बताएगी कि हमारे पास कमोडिटी की क्या सेटिस्फाइंग पावर है और वो कमोडिटी कितना हमको सेटिस्फाई कर रही है। तो यूटिलिटी ये दिखाती है कि किसी कमोडिटी की क्या सेटिस्फाइंग पावर है। जैसे मैं तुमको बोलता हूं कि तुम एक केक खाते हो, जाते हो दुकान पे, तुम इस केक को खाते हो, तो तुम्हारा इस केक को खाने से क्या हो जाता है? दिल गार्डन हो जाता है, मन भर गया तुम्हारा। तो अगर इस केक को खाने से तुम्हारा मन भर गया, तो इसका मतलब कि इसकी यूटिलिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। वहीं पे तुम बासी केक खा रहे हो, 4 दिन पुराना केक खाए, तुम्हारा दिल में से रोना आ गया, तुमको लगा कि ये क्या हो गया, क्या खा लिए, इससे बढ़िया तो जहर खा लिए होते हम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी इस सेटिस्फाइंग पावर जो इस केक से आ रही थी, जो 4 दिन पुराना केक खा रहे थे, वो क्या है? कम है। तो यूटिलिटी क्या दिखाती है? ये तुम्हें दिखाती है कि किसी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर क्या है। वही ये बताएगा कि हमने कितनी कमोडिटी को कंज्यूम किया और उससे हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। मुर्गा खाते हो, बहुत अच्छा लगता है, हाँ, वहीं कटहल की सब्जी दे दी जाए तो मजा नहीं आ रहा है, बोलो। तो मुर्गे की यूटिलिटी क्या होगी? सेटिस्फाइंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। वहीं कटहल की सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा है, भिंडी की सब्जी दे दे, तोरी की सब्जी दे दे, काम 25 हो जाएगा। अरे यार क्या जहर खिला रहे हो, ये सब हटाओ, मुर्गा ले आओ, टंगड़ी तोड़ेंगे तब मजा देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, उसकी यूटिलिटी ये दिखाती है कि वो हमको कितना सेटिस्फैक्शन पावर दे रही है, कितना हम खुश हो रहे हैं, कितना हम खाने में मजा आ रहा है, या उसको कंज्यूम करने में कितना मजा आ रहा है। अच्छा, अब मैंने तुमको बताया है कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स जो है वो ये बात करती है कि चलो ठीक है, वो बात करती है डेटा पे। वो किस पे बात करती है? वो डेटा पे बात करती है, बिना डेटा के वो बात ही नहीं करेगी। तो तुमको पता होना चाहिए कि कितना तुमने खाया और कितना तुमको मजा आया। खाने के बाद मजा क्या आया, तो इसी यूटिलिटी को दिखाने के लिए एक न्यूमेरिकल सिस्टम दिया गया जिसको कहा गया यूटिल्स। क्या कहा गया? यूटिल्स कहा गया। जो क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर होता है, जो इमेजिनरी प्रोसेस होता है, एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, डेटा होता है, जो ये शो करता है, क्या शो करता है? हमारी यूटिलिटी को ये शो करता है कि हमारी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल है, एक इमेजिनरी फैक्टर है जो ये शो करता है कि हमारी यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज आवर यूटिलिटी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
अब जो कि ये क्या है कि ये बात करेगा किसमें, नंबर्स में बात करेगा, किसमें बात करेगा, नंबर्स में बात करेगा। बट हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में नहीं दिखा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि तुम खुद सोचो, तुम घर में रोटी खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, ये कहोगे कि 50 ठो मजा आया, 60 ठो मजा आया, 70 ठो मजा आया, 80 ठो मजा आया। पापा तुरंत तुमको क्या करेंगे, शुतुरमुर्ग बना देंगे ऑन द स्पॉट। ठीक, तुम यही ना कहते हो कि बहुत अच्छा लगा, बहुत खराब लगा, एकदम बेकार है। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? तो इस यूटिलिटी को दिखाने के लिए जो नंबर्स हैं इसको डिनोट किया जाता है इन रिस्पेक्टिव टू किसके, मनी के रिस्पेक्टिव में इसको बताया जाता है कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जितना पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा जो है ये शो करेगा तुम्हारी यूटिलिटी को। ये क्या करेगा, तुमको शो करेगा तुम्हारी यूटिलिटी को या तुम्हारे यूटिल्स को। देखो, अगर मैं कहूं कि तुम 1 रुपया खर्च करते हो और तुम्हें 1 यूटिल्स मिलता है, क्या मिलता है, मतलब कि 1 रुपये खर्च किए और तुमको 1 यूटिलिटी मिला। अब इसी के हिसाब से तुम बाकी चीजों को तुम जोड़ सकते हो। तुम 1000 रुपये खर्च करोगे, तुमको 1000 यूटिल्स मिलेगा। तुम 2000 खर्च किए, तुमको 2000 यूटिल्स मिला। तुमने 5000 खर्च किए, तुमको 5000 यूटिल्स मिला। तो इसी यूटिल्स को तुमने किससे डिनोट करना चालू कर दिया, मनी से डिनोट करना चालू कर दिया। ठीक है बेटा, यहां पे ये पॉइंट आपका यूटिल्स वाला और यूटिलिटी वाला क्लियर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक पॉइंट दिया है जिसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। टोटल यूटिलिटी कहता है बेटा, टोटल यूटिलिटी कहता है क्या, कि टोटल कंजम्पशन, टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन from consumption of all unit of a commodity, of all unit of a commodity। कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि तुम जितना भी कंज्यूम कर रहे हो, टोटल सेटिस्फैक्शन। मैं कहता हूं कि तुम 6 रोटी खाते हो, क्या खाते हो, 6 रोटी खाते हो। इस 6 रोटी के कॉम्बिनेशंस में, मतलब कि इस 6 रोटी को खाने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला, टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल कंजम्पशन, ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंजम्पशन, मतलब कि एक समय में एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में जितनी कमोडिटी को आप एक साथ कंज्यूम करते हैं उसी को कहा जाता है टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी। टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितनी पॉसिबल यूनिट्स होंगी, जितना आप खा सकते हो उतनी यूनिट्स पे आपको जो कंजम्पशन मिलेगा उसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अरे कोई 7 रोटी खाएगा, कोई 8 रोटी खाएगा, कोई 9 रोटी खाएगा, कोई 10 रोटी खाएगा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसके हिसाब से उसका टोटल सेटिस्फैक्शन बनता जाता है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट हमेशा याद रखना बेटा कि जैसे जैसे तुम कमोडिटी कंज्यूम करने लगते हो, जैसे जैसे तुम कमोडिटी तुम कंज्यूम करने लगते हो, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को कम हो जाता है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि तुम पहली रोटी जब खाते हो, क्या खाते हो, पहली रोटी खाते हो, जब एक रोटी को कंज्यूम करते हो तो तुमको 20 यूटिल्स का मजा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 20 यूटिल्स का मजा मिल रहा है। मतलब कि तुम्हारा आनंद एकदम चरम पे, तुमको चौंक के भूख लगी, स्कूल से घर आए, मम्मी पहली रोटी दी, तुमको लगा कि अरे यार गर्मा गर्मा रोटी में मिला, तुमको लगा कि अरे यार जन्नत है, पहली रोटी खाए बहुत बढ़िया लगा। जैसे ही दूसरी रोटी खाओगे तुम्हारा जो कंजम्पशन का सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक रोटी खाए तो दूसरे में वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, वो और घटेगा। तो मान लो कि यहां पे ये 16 हो गया, ये 16 यूटिल्स हो गए, 16 यूटिल्स हो गए। जैसे ही तीसरी रोटी खाना चालू किए, तीसरी रोटी खाना चालू किए, ये 14 हो गया, 14 यूटिल्स चला गया। जैसे ही चौथी रोटी खाना चालू किए वैसे ही ये 10 यूनिट पे चला गया, 10 यूटिल्स पे चला गया। पांचवी रोटी खाए, पांचवी रोटी खाए, ये क्या हो गया, 0 यूटिल्स हो गया। मतलब कि इस वाले लेवल पे तुम्हारा पेट क्या हो गया, भर गया। अब तुम्हारी इच्छा नहीं है खाने की, अब तुम नहीं खा पाओगे। इसी को कहते हैं क्या,
इसी के सिनेरियो को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब देखो टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, पहली रोटी पे 20, दूसरी रोटी पे 36, मतलब कि इस रोटी और इस रोटी को मिला दिया तुमने, तीसरी रोटी पे इसको और इसको मिला दिया, इसको और इसको मिला दिया। टोटल यूटिलिटी मतलब 3 रोटी खाने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला तुमको, तो टोटल मिला 50 का। उसके बाद चौथी रोटी खाने पर टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 60 का। और 5वीं रोटी पे खाते खाते तुम 60 तक पहुंच गए, मतलब इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तुमको टोटल पता चल गया कि कितनी रोटी तुमने खाई है और कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। 5 रोटी के खाने से तुमको टोटल सेटिस्फेक्शन 60 का मिला, यही क्या कहलाया, यही कहलाया तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। पहली यूटिलिटी तुम्हारी हमेशा ज्यादा होगी, उसके बाद थोड़ी कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, और एकदम लास्ट में 0 हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम जैसे जैसे किसी कमोडिटी को खाते हो तुम्हारी कंजम्पशन की लिमिट कम हो जाती है। ये बताओ कि रोटी खाने बैठते हो लगातार खाते जाते हो? नहीं, एक लिमिट के बाद कम हो जाएगी। पहली रोटी खाओगे बहुत अच्छा लगेगा, केक खाने जाते हो पहली बाइट केक का खाओगे बड़ा अच्छा लगेगा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे पहला सिप मारोगे बहुत अच्छा लगेगा, मुर्गा खाओगे मुर्गे की पहली टांग बहुत अच्छी लगेगी, मगर जैसे ही मुर्गा खाते जाओगे आधा किलो पहुंचे 1.5 किलो पहुंचे पेट भर गया, अब नहीं खा पाएंगे, अब खाएंगे तो उलट देंगे, बाथरूम रंगीन हो जाएंगे हमारे। तो कहने का क्या मतलब हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब भी पहली कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा ज्यादा होता है, जैसे जैसे कंज्यूम करने लगते हैं आपकी यूटिलिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और जितने भी कंजम्पशंस की लिमिट्स थे सारे पॉसिबल यूनिट्स को जब आप जोड़ते हैं तो वो आपका क्या निकल के आता है, टोटल यूटिलिटी सामने हमको नजर में आती है। ठीक है, अब इसी के बाद एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये तो टोटल यूटिलिटी हो गया। ठीक, अब इसी को देख लो, अगर हम इसको क्या करें बेटा, अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो एंड द फॉर्मूला बेसिस पे रिप्रेजेंट करना हो, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ रोटी की अगर हम बात करें तो TU ऑफ वन कमोडिटी, मतलब पहली रोटी खाए उसका TU2, TU3, TU4 और प्लस TU5, इन सबको जोड़ने के बाद अगर तुम्हारा 60 आ रहा है, मतलब अभी इसके जो पहले मैंने बताया ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, अब इसके बाद हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या देखते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को हम देखते हैं। देखो अब आती है मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी करती है कि जब भी आप एक कमोडिटी से, मतलब कि पहली रोटी से, और जैसे ही दूसरी रोटी पे जाते हो, कहने का मतलब क्या, पहली रोटी खाई और जैसे ही दूसरी रोटी पे पहुंचे, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है उसके बीच का जो मार्जिन है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब है बाय कंजम्पशन ऑफ additional one more unit of commodity is called marginal utility। एक एडिशन कर रहे हो, जैसे देखो पहली रोटी खाए तुमको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब कि तुम्हारी यूटिलिटी कितनी थी, तुम्हारी यूटिलिटी 20 की थी। दो रोटी खाए इस पे अगर यूटिलिटी की बात करें तो 16 था। 3 रोटी खाए तो इस पे 14 था। 4 रोटी खाए तो इस पे 10 था, और 5 रोटी खाई तो इस पे कितना था हमारा, 0 था। ये यूटिलिटी की बात हो रही है। अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी बात करता है 20, 36, क्योंकि जोड़ते जाना है आपको। यहां हो गया 50, यहां हो गया 50, यहां हो गया 60, यहां हो गया 60। अब असली मामला है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसको हमको अभी देखना है। देखो इसको, मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे ही एक रोटी से दूसरे रोटी पे गए, वही तुम्हारी क्या दिखाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी दिखाएगी। देखो
20 से 36 गए कितना आया 16, 36 से 50 गए कितना आया 14, 50 से 60 गए कितना आया 10 आया, और 60 से 60 गए कितना आया 10 आया, मतलब सॉरी 0 आया। 60 से 60 गए तुम्हारा 0 आ गया। तो इससे हमको देखने को क्या मिलता है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एक कमोडिटी के कंजम्पशन से दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन पे पहुंचते हैं, उसके बीच का जो मार्जिन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी मार्जिन को हम कहते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आई। अब एक तरह से इसको ये भी कह सकते हो कि यूटिलिटी हर कमोडिटी की जो अलग अलग होती है वही मार्जिनल यूटिलिटी भी होती है, बट क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, आपको ये दिया रहेगा ये निकालना होगा, ये दिया रहेगा ये निकालना होगा। ठीक है बेटा। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हमको तीसरी रोटी पे निकालना हो मार्जिनल यूटिलिटी, क्या निकालना हो, तीसरी यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो, ये तीसरी यूनिट पे क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तीसरे यूनिट पे किस पे निकालना है बेटा, तीसरे यूनिट पे हमको पता करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो TUN ये हो गया तुम्हारा TUN, इस पे कितना है 50 है, और TUN माइनस 1 इसके एग्जैक्ट अपोजिट जो ऊपर होगा इसी को कहते हैं TUN माइनस 1 माइनस 36 आया तुम्हारा 14, ये कहलाएगा तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर हमको तीसरे रोटी पे निकालना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, उस थर्ड यूनिट के TU में से उसके ठीक अपोजिट जो एग्जैक्ट ऊपर होगा उसको हम माइनस कर देंगे। यानी अगर तीसरे यूनिट का निकालना है तो तीसरे में से दूसरे यूनिट के टोटल यूटिलिटी को हम माइनस कर देते हैं। यानी 50 माइनस 36 यानी 50 माइनस 36, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया 14 आ गया। ये कहलाता है क्या, यही कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, ठीक, बात समझ में आई। इसी के साथ एक फॉर्मूला और भी कहता है, ठीक है, एक फॉर्मूला और भी है इसके लिए, ठीक, उसको देख लो। दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा वो ये कहता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्या कहता है, देखो ये कहता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब हो गया कि TU बाई MU हो जाएगा डेल्टा TU अपॉन डेल्टा MU। देखो ध्यान से, देखो यहां पे TU की बात हो रही है, तो ऊपर से नीचे तक आने का चेंज क्या हुआ, तो 50 में से 36 को माइनस कर दिया, क्या आया 50 माइनस 36 तुम्हारा कितना आ गया 14 आ गया। बात समझ में आ रही है। और तुम्हारा 2 से 3 कमोडिटी के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2 से 3 कमोडिटी का मतलब 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया। ये क्या आ गया 14 जो आया वो आया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर थर्ड यूनिट का हमको निकालना होता मार्जिनल यूटिलिटी तो हम क्या करते, चेंज देखते, पहले में चेंज 36 दूसरे में 50 में से 36 को माइनस कर दिया कितना आया 14 आया। उसके बाद 3 माइनस 2 किया कितना आया 1 आया, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो 14 हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आई। एक तरफ और बात कहता है, ये बात कहता है TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। कहने का मतलब कि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। देखो इसको, अब इसके पूरे का सम कर दो, यहां पूरे को सम कर दीजिए। अब देखो यहां से 16 14 16 14 30 10 50, 16 14 30 10 50 और तुम्हारा ऊपर का जो 20 का 16 ये हो गया 30 30 10 40 40 और ऊपर का जो यूनिट है 20, इसको जब तुम ऐड कर देते हो तो आ गया 60। ये तुम्हारे बराबर किसके हो जाएगा TU के। देखो TU 60 है ना यहाँ पे, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका TU और MU क्लियर हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ के बारे में देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसके रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि TU और MU का क्या रिलेशन है। तब हमको समझ में आ जाएगा कि
क्या रिलेशन तैयार होता है। देखो ये हो गया तुम्हारा एक, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये तुम्हारा हो गया TU और ये तुम्हारा हो गया क्या, यहाँ पे तुम्हारा हो गया MU। ये हो गया TU, ये हो गया MU, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे TU इंक्रीज कर रहा था, जैसे जैसे TU इंक्रीज कर रहा था, TU इंक्रीज कर रहा था, MU तुम्हारा क्या था, MU तुम्हारा पॉजिटिव था। MU क्या था, पॉजिटिव था। MU पॉजिटिव था। जब तुम्हारा TU मैक्सिमम पे है, जब तुम्हारा TU क्या है बेटा, मैक्सिमम पे है, TU अगर मैक्सिमम पे है तो MU क्या होगा, MU तुम्हारा 0 हो जाएगा। MU इज 0, ठीक। और जब तुम्हारा TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग हो जाता है तो यहां देखो TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग, TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन, तो MU क्या हो जाता है, MU तुम्हारा 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाले मामले को मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में दिखा दूंगा। फिलहाल इसमें दो कॉम्बिनेशंस को आप तैयार करिएगा। एक, जब TU इंक्रीज करेगा तो MU पॉजिटिव होगा, जब TU तुम्हारा मैक्सिमम पे होगा तो MU तुम्हारा 0 हो जाएगा, और जहां TU डिक्लाइन करने लगा तुम्हारा MU भी क्या कर रहा है, डिक्लाइन, मतलब नेगेटिव के पोजीशन में चला गया बेटा, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर, ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट हो गया। इसके पहले जो कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला है मैं उसका वीडियो यहां पे लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और होप करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो और थोड़ा सा मोहब्बत बनाओ, ठीक है बेटा। चलो फिर बाय।